So hi guys, how are you? I hope so you guys are well. Today we will talk about what is stock market. आज हम जानेंगे कि शेयर मार्केट क्या होता है। So guys, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाला है, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना। मैं गारंटी लेता हूँ जिसको शेयर मार्केट का एस भी नहीं आता, यह वीडियो देखने के बाद उसको भी शेयर मार्केट के बारे में अच्छी नॉलेज हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो क्या होता है शेयर मार्केट? गाइस, शेयर मार्केट दो शब्दों से मिलकर बना है, शेयर और मार्केट। शेयर का मतलब होता है हिस्सेदारी और मार्केट का मतलब होता है बाज़ार। जैसा कि आपको पता है, तो ऐसा मार्केट जहां शेयर या स्टॉक्स बाय और सेल किए जाते हैं, मतलब ऐसा बाज़ार जहां कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। और किसी भी कंपनी का शेयर खरीदने का मतलब है आप उस कंपनी की हिस्सेदारी खरीद रहे हो, क्योंकि आप जिस भी कंपनी के शेयर खरीदते हो तो आप भी उस कंपनी के कुछ परसेंट के हिस्सेदार बन जाते हो, क्योंकि शेयर का मतलब होता है हिस्सेदारी। इसको ऐसे समझो, मान लो आपने किसी कंपनी का शेयर बाय किया, तो अब जैसे जैसे वो कंपनी ग्रो करेगी आपका उसमें लगाया गया पैसा भी ग्रो करेगा, और अगर कंपनी डी ग्रो करेगी तो आपका पैसा भी डी ग्रो होगा। और कंपनी जैसे जैसे ग्रो करेगी उस कंपनी के शेयर का प्राइस भी बढ़ेगा और आपका उसमें लगाया हुआ पैसा भी बढ़ेगा। और अगर कंपनी डूब जाती है तो आपका उसमें लगाया हुआ पैसा या उसमें इन्वेस्ट किया गया पैसा भी डूब जाएगा, मतलब आपका पैसा उस कंपनी की ग्रोथ और डिग्रोथ के साथ जुड़ जाता है। कंपनी को प्रॉफिट होगा तो आपको भी प्रॉफिट होगा, और कंपनी को लॉस होगा तो आपको भी लॉस होगा। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आपकी जयपुर में एक चाय की दुकान है और आप चाय बहुत टेस्टी बनाते हो, इसलिए आपकी चाय पीने लोग दूर दूर से आते हैं और आपकी दुकान बहुत अच्छे से चलती है और आपकी चाय की डिमांड बढ़ती जा रही है। ऐसे में आपने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी चाय की दुकान को थोड़ा और बड़ा करूं और जयपुर में 2-3 जगह और अपनी चाय की ब्रांचेस डालूं। बट इसके लिए आपको पैसे चाहिए, और मान लो आपने पैसे अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स या फिर बैंक से ले लिए, और जैसा आपने सोचा था ठीक वैसे ही अपनी चाय की 2-3 ब्रांचेस और डाल दी, और अब आपकी दुकान पहले से भी अच्छी चल रही है और आपका बिजनेस लगातार ग्रो हो रहा है और आपकी चाय की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। और अब आप चाहते हो कि आपका जो चाय का बिजनेस है वो ऑल ओवर इंडिया में फैल जाए, बट इसके लिए आपको लाखों करोड़ों रुपए की ज़रूरत होगी, और इतने पैसे ना तो आपका कोई फ्रेंड देगा, ना कोई रिलेटिव और ना ही बैंक। तो फिर आपको अपने बिजनेस के लिए पैसे कहाँ से मिलेंगे? तो आपको पैसे मिलेंगे शेयर मार्केट से। वो कैसे? तो चलिए इसको समझते हैं। मान लो किसी कंपनी को अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए पैसों की ज़रूरत है, और इतने पैसे ना तो आपका कोई फ्रेंड देगा, ना कोई रिलेटिव और ना ही बैंक। तो फिर कंपनी शेयर मार्केट में अपना आईपीओ लेकर आती है। आईपीओ इट मीन्स इनिशियल पब्लिक ऑफ़र। जब कोई कंपनी फर्स्ट टाइम शेयर मार्केट में आती है अपने शेयर को सेल करने के लिए, तो उसे आईपीओ कहते हैं। आईपीओ में कंपनी अपना शेयर बेचकर पैसे कलेक्ट करती है और कंपनी को यहाँ से अपने बिजनेस को चलाने के लिए पैसे मिल जाते हैं। बट कोई भी कंपनी शेयर मार्केट में ऐसे डायरेक्ट आईपीओ नहीं ला सकती है। किसी भी कंपनी को आईपीओ लाने के लिए बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं, और कुछ क्राइटेरिया भी होता है जिसे फुलफ़िल करने के बाद ही कोई कंपनी अपना आईपीओ ला सकती है। जैसे एक क्राइटेरिया ये भी है कि कंपनी का एक दिन का टर्नओवर 10 लाख से ज़्यादा होना चाहिए, तभी वो कंपनी शेयर मार्केट में अपना आईपीओ लेकर आ सकती है। ऐसे ही सभी क्राइटेरिया को फुलफ़िल करने के बाद कंपनी को रजिस्ट्रेशन करना होता है, फिर इसके बाद सेबी उसे अप्रूव करती है। अब ये सेबी क्या है? सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसको ऐसे समझो, जैसे हमारे देश को सरकार चलाती है, जैसे बैंक्स को आरबीआई चलाती है, ठीक वैसे ही शेयर मार्केट को सेबी चलाती है। तो कंपनी पहले क्राइटेरिया फुलफ़िल करेगी, फिर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेगी, तो उसको अप्रूव कौन करेगा? सेबी। तो सेबी ने उसको अप्रूव कर दिया कि हाँ ये कंपनी एलिजिबल है और सभी क्राइटेरिया को फुलफ़िल करती है। फिर वो कंपनी एप्लीकेशन डालेगी स्टॉक एक्सचेंज में, जिसमें रहेगा कि कंपनी अपने कितने शेयर सेल करेगी और उसके एक शेयर की प्राइस क्या होगी। ये सारे डिटेल्स किस में होगी? उस एप्लीकेशन में। और वो एप्लीकेशन कहाँ जमा होगा? स्टॉक एक्सचेंज में, यानी एनएसई और बीएसई में। ये स्टॉक एक्सचेंज एनएसई और बीएसई क्या होता है उसको थोड़ा समझते हैं। हमारे देश में 2 स्टॉक एक्सचेंज है, एनएसई और बीएसई। एनएसई मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज।
देखो, अगर आपको मोबाइल ख़रीदना है तो आप मोबाइल की शॉप पर जाओगे, सब्ज़ी ख़रीदना है तो आप सब्ज़ी की दुकान पे जाओगे। ठीक वैसे ही अगर आपको शेयर ख़रीदना है किसी कंपनी का तो आप NSE और BSE में ही ख़रीद सकते हो। यह शेयर का बाज़ार है। जितनी भी कंपनियां हैं उन सबके शेयर स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE और BSE में ही लिस्टेड रहते हैं। तो चलिए एक बार फिर से पीछे चलते हैं। तो आपने स्टार्टिंग में एक चाय की दुकान खोली, फिर उसको बड़ा करने के लिए आपने किसी से लोन लिया, लाइक फ्रेंड्स, बैंक से, फिर आपके किसी रिलेटिव से। फिर आपको आपका बिजनेस और बड़ा करना था तो आपको वापस पैसों की ज़रूरत थी। तो इस बार आपने क्या किया, आप शेयर मार्केट में अपनी कंपनी का IPO लेकर आए। अब IPO आने के बाद आपको पैसे मिल गए, आपके सारे शेयर सेल होते ही, तो आपका काम अब शेयर मार्केट में ख़त्म हो गया। यानी कि IPO के बाद कंपनी को इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि शेयर मार्केट कहाँ जा रहा है, क्योंकि कंपनी को IPO के टाइम ही पैसे मिलते हैं शेयर सेल करने के। और कंपनी एक बार अपने सारे शेयर सेल कर देती है तो वो वहाँ से हट जाती है। मतलब IPO एंड होने के बाद हम उस कंपनी से डायरेक्ट शेयर नहीं खरीद सकते हैं, और IPO एंड होने के बाद हम जो भी शेयर बाय करते हैं तो उसके पैसे भी कंपनी के पास नहीं जाते हैं। कंपनी के पास सिर्फ एक ही बार पैसे जाते हैं जब वो IPO लेकर आती है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि फिर हम शेयर को बाय और सेल किसके साथ करते हैं। तो शेयर मार्केट में बहुत सारे लोग होते हैं जो शेयर को बाय और सेल करते हैं। इसको ऐसा समझो, मान लो रिलायंस का शेयर है और आपको उसे ख़रीदना है। अब ऐसा तो है नहीं कि आप डायरेक्ट रिलायंस कंपनी से ख़रीदोगे, क्योंकि कंपनी का IPO एंड हो गया और पैसे लेकर ऑलरेडी अपने बिजनेस में लगा चुकी हैं। तो फिर आप शेयर किससे ख़रीदोगे? तो आप शेयर ख़रीदोगे शेयर मार्केट में जो सेलर हैं उनसे। अब ये सेलर कौन है? तो मान लो आपको किसी कंपनी का शेयर बाय करना है, और शेयर मार्केट में ऐसे भी कई लोग होंगे जिनको उस कंपनी का शेयर सेल करना होगा। तो आपको बाय करना है तो आप बायर हो गए, और जिसको सेल करना है वो सेलर हो गया। शेयर मार्केट में शेयर की लेन देन एक दूसरे के साथ ही होती है और उन्हें ही बायर और सेलर कहते हैं। और दोस्तों, पहले के टाइम में फिजिकली जाकर शेयर को बाय करना पड़ता था, बट आज के टाइम पे आप ऑनलाइन ही शेयर को बाय और सेल कर सकते हो। इसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होगी। तो गाइस, ये था आज का हमारा वीडियो शेयर मार्केट के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको शेयर मार्केट के बारे में जानकारी भी हो गई होगी। और अगर आप ट्रेडिंग के बारे में जानना चाहते हो, लाइक इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग क्या होता है, ऑप्शंस ट्रेडिंग क्या होती है, तो आप हमारा ये वाला वीडियो देख सकते हो। इसमें मैंने ट्रेडिंग को एकदम बेसिक से एक्सप्लेन किया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।